तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Faisal. I am here to represent recording number 37, chapter number 7, class 8 general science, force and pressure. सबसे पहले बच्चों आपके लिए एक छोटा सा मैसेज कि ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन स्कूल के जरिए आप अपने तालीमी इम्तिहानात में नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के हिसाब से मज़ीद तालीम हासिल करें और अपने पेरेंट्स को मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर जैसे उन्हें आसानी हो हमारी तालीमी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की रिक्वेस्ट करें और ट्राई करें कि डेली 1 से 2 घंटे आपने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है। इसका फ़ायदा आपको ही होगा कि ऑनलाइन क्लासेस से जब आप पेपर्स की तैयारी करेंगे या स्कूल जाएंगे तो आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी और आप इजीली आप अपने पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। आपको तमाम तालीमी वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी फीस या चार्जेस के आपको मिल जाएगी और तमाम सब्जेक्ट्स की तमाम क्लासेस की तालीमी वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। आप यूट्यूब चैनल फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल पर जाकर आप ऑनलाइन क्लासेस का आगाज कर सकते हैं। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने गैस प्रेशर की कंप्रेस्ड एयर की ये एग्जांपल्स भी की थी। हमने इसके बारे में पढ़ा भी था कि गैस प्रेशर इन कंटेनर के गैस प्रेशर किस तरह डेवलप होता है। मैंने 2 तरीके बताए थे आपको कि 2 वेज के जरिए हम गैस प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं। या आप वॉल्यूम कम करते हैं सिलेंडर का या कंटेनर का या आप उसके अंदर और मजीद गैस ऐड करते हैं। उससे होगा कि मोर कोलिजन्स होगी विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर और इस तरह मोर प्रेशर। लास्ट टाइम हमने एरोसोल्स की बात की थी कि गैस और एयर के अंदर सॉलिड और लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स मौजूद होते हैं और एरोसोल हम पेंट स्प्रे करने के लिए भी हम यूज करते हैं और एयर फ्रेशनर के तौर पर बॉडी स्प्रे वगैरह ये सारे एरोसोल्स कहलाते हैं। तो पेज नंबर 108 है। आज हम इसकी वर्किंग के बारे में बात करेंगे कि हाउ डू एरोसोल्स वर्क। ये जो एरोसोल्स है वो वर्क किस तरह करते हैं, इनकी वर्किंग के बारे में हम इसको क्या करेंगे आज डिस्कस करेंगे। ये जो एरोसोल्स है उनकी बेसिकली वर्किंग क्या है। तो एन एरोसोल्स कंटेन अ मिक्सचर ऑफ 2 फ्लूइड्स। ये जो एरोसोल है उसके अंदर मिक्सचर है 2 फ्लूइड्स का। 2 फ्लूइड्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। वन दैट बॉयल्स। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी ऐसी डायग्राम इसको कवर करते हैं कि ये एरोसोल स्प्रे यहाँ से निकलेगा। यहाँ इसका ये बॉल बताया हुआ है, ठीक है। ये गैस अंडर प्रेशर, यहाँ पर गैस होगी जो कि अंडर प्रेशर होगी। यहाँ पर लिक्विड एंड गैस सॉल्यूशन होगा, लिक्विड का सॉल्यूशन होगा और गैस का सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर गैस होगी अंडर प्रेशर, जब प्रेशर होगा उसमें। ये ट्यूब है इसकी, तो ये वॉल्व। अब ये यहाँ से होता हुआ ऐसे जाता है स्प्रे जो भी हमने किया होता है और वो फिर बाहर को निकल आता है। तो ये डायग्राम थोड़ी सी अब इसको सॉल्व करते हैं। One that boils below room temperature called the propellant and the other one is the product। कि one that boils below room temperature, कि जो ऐसा फ्लूइड जो रूम टेम्परेचर से नीचे क्या हो जाए बॉयल हो जाए वो कहलाता है प्रोपेलेंट। उसे हम प्रोपेलेंट कहते हैं। एंड अदर वन जो दूसरा फ्लूइड है एंड अदर वन इज द प्रोडक्ट, दूसरा कहलाता है प्रोडक्ट। अब 2 मिक्सचर हो गया 2 फ्लूइड्स का, एक प्रोपेलेंट हो गया और एक प्रोडक्ट हो गया। प्रोपेलेंट और या प्रोपेलेंट भी या प्रोपेलेंट भी कहते हैं। The product is the substance which is actually used as air freshener। ये जो प्रोडक्ट है वो ऐसा सब्सटेंस है which is actually used as air freshener, जिसको हम किस लिए यूज करते हैं एयर फ्रेशनर के तौर पर हम यूज करते हैं। हेयर स्प्रे के लिए हम यूज करते हैं और इंसेक्ट रिपेलेंट के तौर पर भी हम इसे क्या करते हैं यूज करते हैं, इंसेक्ट रिपेलेंट एटसेट्रा के तौर पर। तो वो कहता है कि एक फ्लूइड तो हो गया प्रोपेलेंट और एक हो गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट ऐसा सब्सटेंस है जो हम एयर फ्रेशनर के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम हेयर स्प्रे के लिए और जो इसके अलावा इंसेक्ट रिपेलेंट एटसेट्रा हो गया।
The propellant is the means of pushing the product out of the can. अब ये जो प्रोपेलेंट है ना, ये प्रोपेल करता है, धकेलता है किसको, कि जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर एयर स्प्रे हम यूज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल हेयर स्प्रे या एयर फ्रेशनर के तौर पर, तो प्रोपेलेंट जो फ्लूइड होता है वो क्या करता है, प्रोडक्ट को धकेलता है कि वो बोतल से बाहर है। जो हम स्प्रे करते हैं ना, तो वो बाहर जो आती है वो प्रोडक्ट होती है। अब जो प्रोपेलेंट होता है वो उसे धकेलता है, तो वो ये कहता है द प्रोपेलेंट इज द मींस ऑफ पुशिंग द प्रोडक्ट आउट ऑफ द कैन। ये जो प्रोपेलेंट होता है वो क्या होता है, इज द मींस ऑफ पुशिंग द प्रोडक्ट को बाहर धकेलने के लिए क्या होता है, यूज होता है। बोथ फ्लूइड्स आर स्टोर्ड इन अ सील्ड मेटल कैन। ये जो दोनों फ्लूइड्स होते हैं वो स्टोर होते हैं सील्ड मेटल कैन के अंदर एट रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर पर, at room temperature a part of the propellant fluid vaporizes and increases pressure over the product liquid। कि अगर रूम टेम्परेचर है तो जो प्रोपेलेंट है जो रूम टेम्परेचर से पहले बॉयल हो जाता है, वो क्या हो जाएगा, वेपराइज बनने, उसके वेपर बनने शुरू हो जाएंगे। तो जो रूम टेम्परेचर पर a part of propellant fluid vaporize, वो वेपर बन जाएगा, प्रोपेलेंट जो फ्लूइड है वो वेपर बन गया। एंड इंक्रीजेस प्रेशर, अब वेपर्स बनने के बाद वो प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ओवर द प्रोडक्ट लिक्विड। ये जो प्रोडक्ट है लिक्विड का, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है लिक्विड का, उसके ऊपर वेपर्स बन जाएगा, एक प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर देगा। अ लॉन्ग प्लास्टिक ट्यूब runs from the bottom of the can up to the valve system at the top of the can। ये जो ट्यूब है ये बॉटम से कहां तक जाएगी, ये जाएगी वॉल तक, वॉल ऑफ द सिस्टम तक ये मूव करेगी। A long plastic tube, ठीक है, runs from the bottom of the can up to a valve system at the bottom of the can, or when valve is opened, कि जो वॉल जब ओपन करेंगे ये, और अगर जब हम वॉल ओपन करेंगे, when a valve is opened by pressing the button, जब आप प्रेस नहीं करते बटन को, जब प्रेस करते हो बटन को तो वॉल ओपन होता है। अब क्या होगा, प्रेसिंग द बटन अ पैसेज फ्रॉम इनसाइड ऑफ द कैन टू द आउटसाइड ओपन। जब आप प्रेस करते हैं तो एक पैसेज ओपन हो जाता है कि इनसाइड से आउटसाइड की तरफ। आप कोई भी स्प्रे कर रहे हो, एयर फ्रेशनर, बॉडी स्प्रे, तो आप ऊपर से उसका नोजल को प्रेस करते हो, तो वो प्रेस करने के दौरान जो इनसाइड और आउटसाइड का जो रास्ता है वो ओपन हो जाता है। The high pressure propellant vapor or gas pushes the liquid product up in the plastic tube and then out through the nozzle। अब क्या होता है, जो प्रोपेलेंट होता है, जो प्रेशर इंक्रीज हो गया, जो वेपराइज है, अब वो क्या करेगा, जो लिक्विड है, जो प्रोडक्ट है हमारी, ये जो लिक्विड है, जो प्रोडक्ट है, इसको ये फोर्स करेगा कि वो क्या ट्यूब के जरिए ऊपर जाए, ठीक है। उसका अब वो क्या करेगा, उसे पुश करेगा। तो वो जो हमारा एयर स्प्रे है या फ्रेशनर है, वो क्या कर ट्यूब के जरिए ऊपर जाएगा और इन दी एंड वो नोजल के जरिए, स्प्रे के जरिए बाहर आ जाता है, क्योंकि प्रेशर इतना, उसके पीछे इतना प्रेशर होता है कि वो बाहर आ जाता है। अब क्या होता है, हाई प्रेशर प्रोपेलेंट वेपर और गैस पुशेस द लिक्विड, कि जो हाई प्रेशर के जो प्रोपेलेंट है, जो वेपर्स बन गए थे, जिसके जो गैस बन गए थे, pushes the liquid, वो पुश करते हैं लिक्विड प्रोडक्ट अप इन द प्लास्टिक ट्यूब एंड देन आउट थ्रू द नोजल, कि वो फिर वो नोजल, जिसे नोजल कहते हैं, जिससे वो बाहर निकलता है स्प्रे जो, तो वो उससे नोजल से बाहर निकल जाता है। The narrow nozzle breaks the flowing liquid into tiny drops which come out as a fine spray। अब वो कहता है जो ये नोजल्स है जो ऊपर होती है, वो उसके अंदर स्मॉल सा, जैसे वो क्या कहते हैं उसे, स्ट्रोक सा, या आप ये कहना जो नोजल है वो ब्रेक कर देती है फ्लोइंग लिक्विड इनटू टाइनी ड्रॉप, छोटे छोटे जो ड्रॉप्स के अंदर उसको कन्वर्ट कर देती है, इसलिए हमें वो फील होता है, लिक्विड फील नहीं होता, वो ऐसा लग रहा है स्प्रे किया गया है, फाइन स्प्रे की फॉर्म में। तो ये किसकी वजह से होता है, नोजल की तरफ से। नोजल जो लिक्विड है उसको क्या कर रही होती है, ब्रेक कर देती है, उसका फ्लो जब ब्रेक करके उसको टाइनी ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर देती है, इसलिए हम उसको स्प्रे फील होता है। लिक्विड, हम ये नहीं कि बोतल से लिक्विड किया और आप
बाल कटवाने जाते होंगे या जो जिनके पास जो बोतल होती है उसके, तो वो आपको स्प्रे फील होता है, वो सारा लिक्विड ऐसा नहीं हो रहा था, बिल्कुल एक स्प्रे का आपका फील होता है। तो उसके जो आगे नोजल्स होते हैं जो जिसमें सुराख से किए जाते हैं, तो वो उस लिक्विड को टाइनी ड्रॉप्स में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, जो कि पहले प्रेशर से बाहर आ रहा है। तो ये इसकी वर्किंग है कि ये वॉल ओपन है, यहाँ पर वेपराइज हो जाती है, ठीक है। वेपर्स बनने के बाद जब हम इसका प्रेस करते हैं तो ये वॉल ओपन हो जाता है। वॉल ओपन होने के बाद क्या होता है, ये जो वेपर्स होते हैं, ये लिक्विड जो ये तब लिक्विड है उसको ये प्रेशर डालता है उसके पास कि जो ये एयर स्प्रे ये ट्यूब के जरिए नोजल तक आए, और नोजल के अंदर आपको पता है कि वो क्या करता है, उसको टाइनी ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर देता है। ये वर्किंग थी एरोसोल्स की कि वो किस तरह वर्किंग करता है। हमारा जो लास्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आवर अर्थ हैज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड इट, कि हमारी जो जमीन है उसके जो इर्द गिर्द क्या है, उसके हवा है, ब्लैंकेट है हवा का। The Earth's gravity pulls the air column down, कि जो अर्थ की जो ग्रेविटी है वो उस हवा को क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचती है। Hence the air has weight, इसलिए हम कहते हैं एयर का क्या है, वजन है। The weight of the air column force per unit area on the earth is pressure। अब जाहिर सी बात है, एयर का अगर हमने कह दिया वेट है, तो वेट का मतलब फोर्स है, ठीक है। तो वो जो एयर की जो फोर्स है वो जमीन के जिस एरिया पे फोर्स लग रही है, वो उसका क्या हो जाएगा, प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। द वेट ऑफ द एयर कॉलम या फोर्स per unit area on the earth is pressure, which is termed as atmospheric pressure, जिसको हम atmospheric pressure भी कहते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हुआ, वेट ऑफ द एयर डिवाइडेड बाय एयर। पहले सिंपल क्या लिखते थे हम, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। अब देखना है, हमने एयर की बात कर रहे हैं, हम एटमॉस्फेरिक एयर की बात कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेरिक एयर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया, ठीक है। अब फोर्स की जगह हमने लिख दिया वेट ऑफ द एयर या फोर्स ऑफ द एयर भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नीचे हमने एरिया वैसे के वैसा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वेट ऑफ द एयर डिवाइडेड बाय एरिया। The instrument used to measure the atmospheric pressure is called barometer। बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताता है कि इस लेवल पे या इस जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है, और या दूसरी जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है। The unit for measuring atmospheric pressure is the standard atmosphere। ये जो यूनिट यूज होता है फॉर measuring atmospheric pressure स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर कहलाता है इसे। The standard atmosphere is abbreviated as ATM, कि जो भी हम यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यूनिट के लिए तो हम ATM यूज करते हैं, ATM। इससे मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर, ठीक हो गया। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर, The standard atmosphere is abbreviated as ATM। वन एटमॉस्फेयर, कि जो एक एटमॉस्फेयर है किसके बराबर है, इज इक्वल टू 101300 पास्कल। कि वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होगा बच्चों, 101300 पास्कल। कि एक एटमॉस्फेयर प्रेशर कितने पास्कल के बराबर है, या आप ये कह सकते हैं 101.3 किलो पास्कल के बराबर है। यानी मैं आपसे कहूँ ना कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 ATM किसके बराबर है, कितने पास्कल के बराबर है, क्योंकि पास्कल आपको पता है प्रेशर का यूनिट है। तो आप कहोगे सर 101300 पास्कल, ठीक है। इसी तरह आपने लिख लेना। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ आ गए आपको कि जो एयर का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक एयर है जो हमारे फिजा के ऊपर एयर है जो अर्थ के ऊपर है, उसका क्या प्रेशर है जमीन पर, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो गया इज इक्वल टू वेट ऑफ द एयर, जितना एयर का वेट है और डिवाइड कर दो उसे एरिया को, कि वो अर्थ पे जिस एरिया पे वो लग रही। डू यू नो, क्या आप जानते हैं द एटमॉस्फेरिक प्रेशर अराउंड अस एट ग्राउंड लेवल, यानी जिस वक्त हम ग्राउंड लेवल पर मौजूद है, इज अबाउट 100,000 पास्कल। कितना प्रेशर है बच्चों, 100,000 पास्कल। कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ग्राउंड लेवल पे वो कितना प्रेशर है, 100,000 पास्कल। आप अंदाजा लगा लें कितना
प्रेशर होगा, कितना ज्यादा प्रेशर। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ग्राउंड लेवल। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इसी की अगली स्लाइड है पेज नंबर 109। वो कहते हैं एक एक्टिविटी है कि ग्लास लेना है, थिक पेपर है, वाटर ले, टेक अ ग्लास लें एंड फिल इट विद द वाटर अप टू ड्रेन। आप उसको वाटर उसके अंदर डाल दें। पुट द ग्लास पेपर ऑन द ग्लास। अब आप क्या करें, उस गिलास जो पानी से भरा हुआ है उसके ऊपर पेपर रख दें। होल्ड एंड सिंपली प्रेस द पेपर ऑन द ग्लास बाय कीपिंग हैंड ओवर द पेपर। अब क्या करें, उसको होल्ड करें और सिंपली प्रेस द पेपर, आप उसके पेपर उसके अंदर प्रेस करने की कोशिश करें। हैंड ओवर द पेपर, अब क्या करना है, कीप ऑन हैंड ओवर द पेपर, होल्ड द ग्लास फ्रॉम इट्स लोअर पार्ट, और इस तरह आपने कर देना कि वो उलट हो जाए। ठीक है, पेपर नीचे आ जाए, ग्लास ऊपर आ जाए। रिमूव द हैंड, अब आप हैंड को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं फ्रॉम द पेपर। डज वाटर फॉल डाउन और इफ नॉट व्हाट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम फॉलिंग। तो अब आपने देखना है कि वो वाटर जो पेपर है वो गिरा है या वाटर गिरा है या नहीं, तो आपको एक प्रेशर सा फील होगा। ये एक एक्टिविटी आपने करनी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज विद एल्टीट्यूड, कि जो एल्टीट्यूड है हमारा उसके साथ जो, अब हमने बताना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किस तरह वेरिएट करता है, उसमें किस तरह वेरिएशन आती है विद एल्टीट्यूड, हाइट के साथ, जिस तरह हाइट बढ़ती जाती है। तो वो कहता है द अर्थ सरफेस वेयर वी लिव इन द बॉटम ऑफ द सी ऑफ द एयर, कि ऐसी अर्थ सरफेस है ये कि वेयर वी लिव इन द बॉटम ऑफ द सी ऑफ एयर, देयर इज मोर वेट ऑफ द एयर एंड, यानी जिस लेवल पर हम रह रहे हैं हमारे मैदानी इलाकों में अगर हम बात करें तो देयर इज मोर वेट ऑफ द एयर, वहां पर एयर का ज्यादा वेट है, एंड हेंस मोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द अर्थ सरफेस। और इसी तरह कहते हैं कि जो अर्थ की जो सरफेस है, जो सी लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है बच्चों, ज्यादा होता है। एज वी गो अप, जैसे जैसे हम ऊपर जाए, एज वी गो अप इन द एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीजेस। यानी ये सी लेवल है, समुद्री लेवल, ग्राउंड लेवल जिसे कहते हैं, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सबसे ज्यादा है। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, सबसे ज्यादा। अब जैसे जैसे हम हाइट पे जाए, माउंटेन्स के इलाके, यहाँ पर माउंटेन्स हैं, इस इलाके उन इलाकों की तरफ जाए तो वो हाइट के ऊपर है, तो वहां पर वो कहता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है पी, वो क्या होता है, डिक्रीज, कम होता जाता है। ठीक है, तो एज वी गो अप इन द एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, दिस इज बिकॉज वेट ऑफ एयर डिक्रीजेस एज वी गो अप इन द एयर। प्रेशर क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएं हवा का जो दबाव है या हवा का जो वजन है, फोर्स है, वो भी क्या हो जाती है, कम होती जाती है। तो यू नो वेल, जब हवा का फोर्स कम होगी, हवा का दबाव कम होगा, तो हम वजन उसका कम होगा, तो हम कह सकते हैं कि उसका प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। अब कहता है thus the people who climb up the hills experience less air pressure than those living at sea level। तो कहता है जो लोग पहाड़ों पर, मतलब पहाड़ों पर चढ़ते हैं और वो इस तरह के एडवेंचर्स करते हैं, तो कहता है वो एक्सपीरियंस उनको ना लेस एयर का प्रेशर का एक्सपीरियंस करना पड़ता है। इसलिए आपने देखा होता है कि समटाइम उन्हें अगर ज्यादा ऑक्सीजन की कमी हो, हवा की कमी हो, तो उन्हें सिलेंडर से आर्टिफिशियल भी क्या करने ऑक्सीजन जरूरत पड़ती है। एट सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, के जो सी लेवल है हमारा, उस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है, ये भी हमने स्टार्ट में पढ़ा था, 101300 पास्कल, जो किसके बराबर है, 101.3 किलो पास्कल। वेयर एज एट हाइट ऑफ अबाउट 5 किलोमीटर, जैसे आप जमीन से ऊपर की तरफ जाएं 5 किलोमीटर की हाइट पर, इट फॉल्स टू अबाउट 55,000 पास्कल। तो ये कितना हो जाएगा, 55,000 पास्कल। 55 किलो पास्कल अगर कहे, और ये कितना था, 101 किलो पास्कल। तो आपको जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते जाएं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाता है बच्चों, कम होता जाता है। क्यों, क्योंकि उस पे हवा का दबाव या फोर्स हम कह सकते हैं कम होती है, जिससे एयर प्रेशर, इसलिए सांस लेने में कमी या दुश्वारी हमें इसलिए होती है क्योंकि वहाँ प्रेशर कम होता है। इतना प्रेशर नहीं होता कि हम इजीली उस ऑक्सीजन या हवा को इनहेल कर सकें। ग्राउंड लेवल पे हम इजीली इनहेल कर रहे हैं, वो प्रेशर इतना है कि वो हम, लेकिन जैसे ऊपर जाए उसका इतना प्रेशर नहीं होता, हमें
मुश्किल होती है सांस लेने में। तो एल्टीट्यूड अबव द सी लेवल कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कहते हैं एल्टीट्यूड अबव द, क्या हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। द लोअर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लोअर होगा, कम होगा, द ग्रेटर इज द एल्टीट्यूड। तो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो हम कहेंगे यहाँ पर हाइट ज्यादा, एल्टीट्यूड ज्यादा है। Where when a barometer is calibrated to indicate altitude, the instrument is called pressure altimeter. कहते हैं when a barometer is calibrated to indicate altitude, जब हम बैरोमीटर को कैलिब्रेट करते हैं, जब हमें एल्टीट्यूड बताए इंडिकेट, तो हम एक और इंस्ट्रूमेंट कहते हैं प्रेशर एल्टीमीटर, वो कहलाता है। प्रेशर एल्टीमीटर क्या कहलाता है? इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट के अंदर क्या होता है कि एल्टीमीटर यूज होता है। रिस्ट माउंटेड एल्टीमीटर इज यूज्ड बाय स्काई डाइवर्स। जो स्काई डाइवर्स जो पैराग्लाइडिंग वगैरह करते हैं, वो कौन सा, वो रिस्ट माउंटेड एल्टीमीटर यूज करते हैं। वहां पर उन्हें पता लग रहा होता है कितनी हाइट पर है और हमें कितना प्रेशर, हमें कितनी फोर्स लग रही है। हाइकर्स एंड माउंटेन क्लाइंबर, डू यू नो, क्या आप जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज यूज्ड फॉर वेदर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्ट के जो मौसमी जो पेश गोई कहते हैं, जिसे उसके लिए भी हम क्या कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करते हैं। The weather is fine when the atmospheric pressure is high as 10,500 Pascal. When it falls to low about 92,000, there is probability of a storm. कि अगर वो प्रेशर उसका हो जाए 92,000 पास्कल, तो हम कह सकते हैं देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टॉर्म, कि किसी तूफान की प्रोबेबिलिटी या चांस है, आने इम्कान है। ये हाइट है सी लेवल पे, जो ग्राउंड लेवल पे अगर हम खड़े हो तो वहां पर प्रेशर इतना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे बच्चों, तो आप देखें पहले 1013 था, फिर था 956 हो गया 500 मीटर पर, 1000 मीटर के ऊपर गए आप तो प्रेशर हो गया 903, फिर आप 150 मीटर के उस पर गए तो प्रेशर हो गया 85। तो आस्ते आस्ते जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हैं, माउंटेन की तरफ जाते जा रहे हैं, तो प्रेशर में क्या होता है, डिक्रीज आता जा रहा है, प्रेशर कम होता जा रहा है। और इसी तरह 3000 मीटर सबसे ऊपर चले जाए 3000, तो प्रेशर रह जाएगा 722। कहाँ एक 1013 था और कहाँ पर आ गया 722, कितना कम प्रेशर। यहाँ पर हमें सांस लेने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। जितनी ज्यादा हाइट पे जाते हैं हमें सांस लेने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ये हमारा था चैप्टर की पॉइंट्स, इसके हम देख लेते हैं जो जो हमने स्टडी किया कि द फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेशर। The SI unit of pressure, Newton per square meter, is called Pascal, which is noted by PA. Water contained in a vessel exerts pressure on the walls of the vessel. ये भी पढ़ा हमने। The water pressure in a vessel increases with the increase in depth. कि अगर जिस तरह हाइट बढ़ती जाती है, डेप्थ बढ़ती है, उसका प्रेशर उतना इंक्रीज होता जाता है। Pascal's law क्या था? Pascal's law states that the fluids enclosed in a vessel exert pressure which is transmitted equally in all directions, हर डायरेक्शन में same pressure transmit होगा। The branch of science that deals with the transmission of pressure and liquids through pipes is called hydraulics। ये हमने पढ़ी है। The particles of a gas in a container all time collide करते रहते हैं with each other and with the walls of the container. The force of these collisions produces pressure on the walls of container. The branch of science which deals with the study and application of pressurized gas to produce mechanical motion is called pneumatics। ये भी हमने पढ़ा। The products using Soul system are called aerosols। Soul is a mixture of suspended solid or liquid, इसके अंदर गैस या एयर के अंदर। Different types of aerosols हम यूज करते हैं, एयर फ्रेशनर हो गए, ठीक है, हेयर स्प्रे वगैरह। The weight of air column per unit area of the surface called atmospheric pressure। तो atmospheric pressure की definition आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि the weight of the air column per unit area on the surface is called atmospheric pressure। Atmospheric pressure decreases with the height above the ground। ये हम पढ़ चुके हैं कि atmospheric pressure है वो decrease करता है with the height of above the ground।
ये आज हमारा टॉपिक था बच्चों। इंशाल्लाह आप इसको अच्छी तरह स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल नहीं होगा। नेक्स्ट हम जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो हम एक्सरसाइज की करेंगे। हाफिज।